हैदराबाद के प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा, जो कि हिंदी की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं, की लिखी हुई कहानी आज सुनिए होली, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। वापस अपने शहर आए 15 दिन हो गए हैं। रोज़ रोज़ इस पुरानी बेंच पर बैठकर क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, समझ ही नहीं आता। मस्तिष्क की शिराएं तन सी जाती हैं। होली के उस वाक़ये को पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन जस का तस ब्रह्म राक्षस की तरह अभी भी जहन पर सवार रहता है। बात सन 85 की है, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी। भाई मेरा गुरूर भी थे, पर थोड़ी जलन का कारण भी। भाई का 12वीं के बाद ही एनडीए में सिलेक्शन हो गया और वो पुणे के पास खड़कवासला चले गए। घर पर मैं, माँ, पापा और दादी ही रह गए थे। दादी को मेरी उपस्थिति से ज़्यादा भाई की अनुपस्थिति खटकती थी। रोज़ पापा से शिकायत करती, ऐसे कौन अपने इकलौते बेटे को सीना में भेज देता है। पापा कहते थे, वो मेरा गौरव, सचमुच में गौरव है, मेरी ही नहीं पूरे जमशेदपुर की शान है। दादी कहती, शान की ऐसी की तैसी, बेचारा मेरा इकलौता पोता मरने के लिए भेज दिया है। पापा के छोटे भाई यानी मेरे चाचा की 2 बेटियां और छोटी बहन यानी बुआ की बेटे के इंतज़ार में 4 बेटियां थीं। भाई ही अकेले दादी का वंश बढ़ाने वाले वंशधर थे। हर साल मैं और भाई होली का त्यौहार दिवाली से भी अच्छा मनाते थे। दादी और माँ के सौजन्य से बनी ढेरों मिठाइयाँ, कच्चे पक्के बहुत से रंग और उसके पहले दिन का होलिका दहन, ये सब हमारे उत्साह को दुगना कर देते थे। सबसे मज़ा तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करने में आता था। एक बार भाई की कॉलोनी के महेश से लड़ाई हुई तो मैं और भाई अंधेरी रात में टॉर्च लेकर उसके बगीचे की बाउंड्री में लगे कई लकड़ियाँ खींच लाए थे। दूसरे दिन महेश चोर ढूंढ रहा था तो मैंने ही उसे कहा था कि मैंने दूसरे कॉलोनी के लड़कों को लकड़ी ले जाते देखा था। इस तरह बचपन की कई शैतानियों में भाई और मैं पार्टनर इन क्राइम थे। भाई का कमरा मेरे कमरे से काफ़ी बड़ा था और भाई के कमरे में एक अलमारी, उसके स्पोर्ट्स के सामान, मसलन क्रिकेट का बैट, विकेट, फुटबॉल, हॉकी से भरी रहती थी। बैडमिंटन और टीटी के रैकेट कॉमन थे। भाई अपने खेल के सामान का बहुत ख्याल रखते थे, मानो उसमें उनकी जान बसती थी। भाई के जाने के बाद उनका कमरा मैंने हथिया लिया था। कपड़ों की अलमारी का एक बड़ा हिस्सा उनके खेल के सामानों से भरा था। कई बार कोफ्त होती कि फेंक दूं या जला दूं, पर हमेशा भाई सामने आकर खड़े हो जाते। भाई पुणे में होते हुए भी घर में समाये हुए थे। भाई के सभी साथी दशहरे या दिवाली में घर जाते थे, लेकिन भाई हर साल होली में घर आते। होली में हम सब घर वाले मिलकर गाना गाते। शाम को सब दोस्तों के साथ होलिका दहन, ढेर सारे गाने और अगले दिन जमकर रंगों की होली। भाई के बचपन के दोस्तों को तो गोबर डामर पर से कोई परहेज नहीं था। गुब्बारों के अंदर रंग भरकर लोगों पर फेंकते और खूब मज़ा करते। एक बार तो भाई के दोस्त केवांच की फली लेकर आए और उसे पीस कर गुलाल में मिला दिया। केवांच अगर बदन में लग जाए तो बहुत खुजली और जलन होती है, और उसके बाद जहाँ जहाँ केवांच लगता लाल लाल चकत्ते हो जाते। भाई और उसके दोस्तों की मस्ती यहाँ भी नहीं रुकती थी। कई बार तो गुब्बारे के अंदर नाले का बरसाता कीचड़ भरकर फेंकते। भाई अपने दोस्तों को घर के पास आते देखते तो माँ से कह मुझे अंदर भिजवा देते और उंगली दिखा आदेश देते, खबरदार जो बाहर आई। होली खेलने के बाद और होली जलाने के बाद भी पूरी कॉलोनी वाले घर में बनी मिठाइयाँ बाहर ले आते और इसी पुरानी बेंच जहाँ आज मैं बैठी हूँ पर सारी मिठाइयाँ और नमकीन रख खूब मज़े से खाते और ठहाके लगाते। एक होली में भाई ने घर की नौकरानी को कॉन्फिडेंस में ले कुछ गुजिया बनवाई, जिसमें खोवे के बदले गुलाल भरा था। वो गुजिया भाई के दोस्तों को और एक मुझे खिलाई गई। मैंने तो मुंह में गुलाल आने के बाद पूरा घर सर पर उठा लिया और थोड़ा बेहोश होने की एक्टिंग भी की। उस गुलाल ने मेरा पूरा मुंह अंदर से छील दिया और उसे भरने में पूरे 15 दिन लगे। पूरा महीना मैं सिर्फ मीठा और केला ही खा पाई। इतनी सारी बचपन की यादें आज भी पागल कर देती हैं। भाई के एनडीए एकेडमी में जाने के बाद घर में ज़रूर उसकी कमी खलती, पर होली हमेशा उसके आने से रौनक भरी रहती। भाई की आर्मी में पोस्टिंग भी हो गई और भाई ने अपने बैच में टॉप भी किया था। इससे भाई सेकंड लेफ्टिनेंट से कर्नल बहुत जल्दी ही बन गया। भाई की कर्नल बनने के बाद पहली पोस्टिंग बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में हुई,
जमशेदपुर के सभी न्यूज़पेपर में भाई को बधाई देते हुए आर्मी की ड्रेस और कर्नल के तमगे के साथ फ़ोटो आई। माँ, पापा और दादी की छाती गर्व से फूल गई। घर के ड्राइंग रूम में भी आर्मी की ड्रेस पहने भाई की तस्वीर टांगी गई। भाई के कर्नल बनने के बाद पहली होली आने वाली थी। न केवल भाई के दोस्तों, रिश्तेदारों, बल्कि पूरे जमशेदपुर को भाई का बेसब्री से इंतज़ार था। भाई होली दहन के दिन आने वाले थे और होली के बाद का 5वें दिन यानी रंग पंचमी तक रहने वाले थे। हम सब ने खेलने का बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया था। बुआ, चाचा, मौसी और मामा का परिवार भी हमारे यहाँ होली का त्यौहार मनाने आया। ये होली से ज़्यादा भाई की कामयाबी का जश्न था। मुझे कमरा अपने कज़िन्स के साथ शेयर करना था। ज्यों ही अलमारी ओढ़ने की मोटी चादर निकालने के लिए खोली, भैया का क्रिकेट बैट और 2 विकेट बाहर गिर गए। किसी तरह चादर बाहर निकाली और बैट और विकेट को ज़मीन पर पड़े रहने दिया। भाई का इंतज़ार करते करते थक गई। गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा था कि मुझसे ज़्यादा रिश्तेदारों को भाई का इंतज़ार था। शाम तक भाई नहीं आए, बस घर पर एक फ़ोन आया कि उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। उन दिनों ना तो मीडिया इतना सशक्त था और ना ही सेलफोन थे, सो किसी भी न्यूज़ का जरिया ट्रंक कॉल या तार यानी टेलीग्राम ही थे। मुझे पता नहीं किस पर गुस्सा आया, मैंने भाई का बाहर गिरा बैट और 2 विकेट होलिका दहन में डाल दिए। माँ ने अचानक अधजला बैट देखा तो चिल्लाने लगी, बिट्टू क्या अनर्थ कर दिया तूने, गौरव बहुत गुस्सा करेगा, अपशकुन है ये। मुझ पर पता नहीं कौन सी चुड़ैल बैठी थी, मैं भी गुस्से में चिल्लाई, कौन सा तुम्हारे बेटे को आग में झोंका है, पुराना बैट ही तो है, घबराओ मत। तुम्हारे बेटे को भी आग में झोंकती ना तो बच ही निकलता, तुम्हारा भक्त प्रहलाद जो है वो। माँ ने सर पकड़ लिया। शुभ शुभ बोल बिट्टू, भाई के कैंटोनमेंट में आतंकवादियों ने धावा बोल दिया है। उसके साथ वाले कर्नल सौरभ का उसके घर फ़ोन आया था। पापा को सौरभ के पापा ने बताया। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है और एक तू अपशकुन कर बैठी। अब तो दिल थामने की बारी मेरी थी। दौड़कर होलिका के पास जा कोशिश की कि किसी तरह बैट और विकेट बाहर निकाल लूं, पर वो तो धू धू जल रहे थे। खुद की हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और अफसोस भी हुआ। सारी रात बिस्तर पर लेटी अपनी हरकत पर अफसोस करती रही। दूसरे दिन जहाँ सारा जमशेदपुर होली खेलने की तैयारी कर रहा था, वहाँ हम सब बैठे भाई की तरफ से आने वाली खबर का इंतज़ार कर रहे थे। चचेरी और फुफेरी बहनों ने रंग भी घोल लिया था। बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि घर में इतनी चुप्पी क्यों है, वो तो होली मनाने आई थी। सुबह 10 बजे जमशेदपुर के आर्मी ऑफिस से खबर आई कि भाई ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन भाई भी वीरगति को प्राप्त हो गए। माँ ढूंढ कर निकाला गया भाई का तीसरा बच्चा विकेट और पापा हॉकी स्टिक से लिपट कर रोने लगे। दादी दीवाल का गौरव बढ़ाती भाई की तस्वीर को नीचे उतार कर उसे छाती से चिपका कर दहाड़े मारने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आर्मी वाले पापा को ढाढ़स बंधा रहे थे। सिंह साहब, आपका बेटा शहीद हुआ है, वो भी भारत माता के लिए। रोइए नहीं, गर्व कीजिए। हम सबका अभिमान है गौरव सिंह, वो भारत माँ का बेटा है। दादी का एकमात्र पोता चला गया। खबर सुनकर पता ही नहीं चला किसी को कि दादी बेहोश हो गई। जब लोग यहाँ रंगों की होली खेल रहे थे, वहाँ भाई खून की होली खेलते खेलते वीरगति को प्राप्त हो गए। रंग पंचमी के दिन भाई का पार्थिव शरीर खून से रंगा तिरंगे से लिपटा सेना के विशेष वाहन से जमशेदपुर पहुंचा। सारा शहर भाई की शव यात्रा का हिस्सा था। साथ ही एक शव यात्रा और चल रही थी जो दादी की थी। वो अपने लाडले का विछोह सह नहीं पाई। तब जमशेदपुर बिहार का हिस्सा हुआ करता था। भाई को 21 तोपों की सलामी दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री विंदेश्वरी दुबे वहाँ मौजूद थे। भारत के उस समय के रक्षा मंत्री ने स्वयं भाई को वीर चक्र पहनाया था। भाई के बाजू में दादी भी लेटी थी। वहाँ भी भाई के लिए अपना लाड़ दिखा गई। आसपास के लोग और रिश्तेदार बात कर रहे थे, ऐसी मौत किसे मिलती है कि दुश्मन को भी रश्क हो। हर साल होली दिल के घाव हरे कर जाती है और भाई की याद दिला जाती है। मैं होली में मिठाई भी बनाती हूँ, भाई के पसंदों के रंगों से खेलती भी हूँ और भाई की तस्वीर से वादा करती हूँ कि बचा हुआ तीसरा विकेट और हॉकी मैं ताउम्र हिफाजत से रखूँगी। 40 साल बीत गए, लेकिन हर रात भाई मेरे सपने में आते हैं और पूछते हैं कि मैंने उनका बैट और 2 विकेट क्यों जलाया, जानते हुए भी कि वो भाई की जान थे।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी होली। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका जीवन मंगलमय हो।